टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 19 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स के बारे में, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद क्या सब चल रहा था, कैसी सिचुएशंस थी वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में हम जानेंगे और उनके क्या सॉल्यूशंस निकाले गए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कौन से निकाले गए उसके बारे में जानेंगे। सिचुएशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन कैसी थी, ये हम पिछले दो टॉपिक में जान के आए हैं, समझ के आए हैं। वर्ल्ड फेस्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, सिटीज, फार्मलैंड्स, इंडस्ट्रीज सब तबाह हो चुकी थी, डिस्ट्रक्शन बहुत मास लेवल पे हुआ था। मिलियंस ऑफ पीपल वर डेड, मिलियंस ऑफ लोगों की जान गई, मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए, यानी काफी लोगों की डेथ हुई। यूरोप एंड एशिया वर मोस्ट अफेक्टेड, यूरोप और एशिया यहाँ पे सबसे ज्यादा कंडीशंस खराब हो चुकी थी। ये एरियाज जो थे, यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज जो थी, वहां पे लोगों को ज्यादा सफर करना पड़ा, ये कंट्रीज ज्यादा अफेक्टेड थी, इनको ज्यादा अफेक्ट पहुंच, यानी इनको एक बहुत तरह से नेगेटिवली अफेक्ट पहुंचा इन कंट्रीज को, यूरोप की और एशिया की कंट्रीज को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसी थी? शॉर्टेज ऑफ फूड एंड एसेंशियल गुड्स, अब खाने पीने की कमी हो गई थी, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वही अब अवेलेबल नहीं थे, उनकी कमी हो गई थी, उनकी शॉर्टेज हो गई थी। करेंसीज ऑफ मेनी कंट्रीज वर वीक एंड अनस्टेबल, काफी सारी ऐसी करेंसीज थी, काफी सारे देशों की ऐसी करेंसीज थी जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी, बहुत वीक हो चुकी थी। और इसी को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसी का सॉल्यूशन क्या निकाला गया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया था? हमने देखा था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम चल रहा था, जिसमें यूएस डॉलर की डोमिनेंस सब लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर ली थी और यूएस डॉलर से दूसरी करेंसीज को लिंक्ड अप कर दिया गया था, जिससे कि उन करेंसीज को दोबारा से, उनकी पावर को दोबारा से सस्टेन किया जाए, उनकी पावर को दोबारा से पहले वाले लेवल पे लाया जाए। कंट्रीज नीडेड हेल्प टू रिबिल्ड, कंट्रीज, जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें रिकवर करने के लिए पैसा चाहिए था, खुद के देश में पैसा नहीं है, उन्हें लोन्स की जरूरत पड़ गई, उन्हें बाहर से पैसा लेना था, लोन लेना था अपनी रिकवरी के लिए। रोल ऑफ यूएसए, और यहाँ पे अब यूएसए का रोल आता है, वो कैसे? यूएसए वॉज द लीस्ट अफेक्टेड बाय द वॉर, यूएसए उन सभी कंट्रीज में, जैसे जो भी कंट्रीज लड़ाई लड़ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन कंट्रीज में यूएसए भी था, लेकिन यूएसए को बहुत कम नुकसान पहुंचा, यानी यूएसए में भी ऐसा नहीं कि लोग नहीं मारे गए, काफी लोगों की डेथ हुई, लेकिन जितने भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज थी उनमें सबसे ज्यादा कम असर कहाँ पे देखने को मिला? यूएसए में। इट बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर, और यूएसए एक सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन के निकला, यानी यूएसए के पास पैसा ही पैसा होगा बाबू भाई, वो वाली कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिली। यूएसए के पास पैसा ही पैसा था, और अब यूएसए ने क्या किया? लोन देना दोबारा से शुरू किया। यूएसए ने दोबारा दूसरे देशों को लोन देना शुरू किया उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन, अब इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनली अलग अलग देश जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे थे, कैसे अपनी रिकवरी के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे थे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी कि एक तरह से ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से कंट्रीज जल्द से जल्द अपना रिकंस्ट्रक्शन कर पाई, जल्द से जल्द अपनी रिकवरी कर पाई। टू प्रिवेंट अनदर ग्रेट डिप्रेशन, न्यू रूल्स वर नीडेड फॉर वर्ल्ड ट्रेड एंड फाइनेंस, अब दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन ना आए, तो ग्रेट डिप्रेशन को रोकने के लिए क्या किया गया? कुछ ऐसे रूल्स लाए गए जो ग्लोबली हर एक कंट्री ने फॉलो किए, और ऐसे रूल्स वो हम लोग ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में। आई होप वो वीडियो आप देख के आए हो, और अगर नहीं आपको पता है उसके बारे में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख के आए, बिकॉज वहां से पूरी कहानी चलती आ रही है और सेम ही फॉर्मेट में चल रही है तब से, बस आपका ये हेडिंग अलग है, कंटेंट सेम चल रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड और फाइनेंस, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड दोबारा से कम हो जाए, दोबारा लोगों को इकोनॉमिकली सफर करना पड़े, कहीं ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आ जाए, इस वजह से कुछ रूल्स बनाए गए। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम लाया गया जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को
एक तरह से कंट्रीज की इकोनॉमी को डाउन में जाने से बचाया गया। क्रिएशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए जो कि लोन दिया करते थे उन कंट्रीज को जहां पे वॉर की वजह से प्रॉब्लम्स राइज हुई हैं, उन कंट्रीज को ये लोन देते हैं। और कोई कंट्री अगर अपना डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसे भी लोन देता है वर्ल्ड बैंक। IMF शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स देते हैं और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को। The early years after the war were difficult and unstable। तो अभी जितनी हमने कहानी देखी उतने में हमें ये तो पता चल गया है कि जब वॉर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद की कंडीशंस बहुत बेकार थी, कंट्रीज बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, उनकी इकोनॉमीज अनस्टेबल हो गई थी, लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। दोबारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसी सिचुएशंस थी वैसी राइज हो गई थी। यहाँ पे एक तरह से पैटर्न सेम है, वहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफी लोगों की डेथ हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इकोनॉमिकल लॉस फेस करना पड़ा कंट्रीज को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। लेकिन यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया गया, रूल्स बना लिए गए वर्ल्ड वाइड, यानी ग्लोबल लेवल पे रूल्स बना दिए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि हमें इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं, जिससे ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन दोबारा राइज नहीं होंगी, तो हम उस कंडीशन से बच सकते हैं और उसके लिए हमें ब्रिटेन वुड्स सिस्टम फॉलो करना है। तो ऐसे कुछ रूल्स बना दिए गए। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प के लिए। और but with US support and new institutions, many countries started to recover by late 1940s। अब USA की हेल्प की वजह से, USA का जो फाइनेंशियल सपोर्ट था जिसे हम लोग मार्शल प्लान भी कहते हैं, तो USA के फाइनेंशियल हेल्प की वजह से काफी कंट्रीज लेट 1940s तक रिकवर करना स्टार्ट कर चुकी थी। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेट 1940s यानी 1949 तक का टाइम, वहां पे उस टाइम तक काफी कंट्रीज रिकवर करना स्टार्ट कर चुकी थी। और देखा जाए तो 1950s से 1970s के बीच में उनकी पूरी रिकवरी हो चुकी थी कंट्रीज की, यानी दोबारा ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन नहीं आई। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें 44 कंट्रीज की मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं। उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले प्रॉब्लम्स के और उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, दो मेन इंस्टीट्यूशंस IMF और वर्ल्ड बैंक। इस वजह से क्या हुआ, पोस्ट वॉर रिकवरी में काफी ज्यादा हेल्प मिली। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।